जो जीवन में रहते रहते खुद दुख दर्दों से मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा, वो अपने परिवार के बच्चों को वर्षा कैसे दे सकता है? दे सकता है? बाप धनवान होगा तो धन का वर्षा देगा, बाप जमींदार होगा तो जमीन का वर्षा देगा, जायदाद का वर्षा देगा। खुद ही नहीं बन पाएगा तो परिवार के बच्चों को वर्षा देगा क्या? तो यहां दो बेहद के बाप बताए हैं। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। आत्माओं का बाप 84 जन्मों में जीवन धारण करता है, करता है? वो तो जीवन धारण करता ही नहीं। और जिसमें जीवन धारण करता है वो जीवन तो पतितम कामी कांटे का जीवन है या पावन मनुष्य का जीवन है? अरे जिस तर्ण मुकर्रर में प्रवेश करता है वो पतितम कामी कांटे का जीवन होता है या पावन होता है? देवता है? पावन देवता होता है? नहीं। सृष्टि के अंत काल तक, संपूर्ण अंत काल तक वो आत्मा इस पतित सृष्टि में ही रहेगी या पावन दुनिया में चली जाएगी? पतित सृष्टि में रहेगी। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। जो सच्चा बाप होता है वो घर परिवार में अगर जोर से आग लग जाए तो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके भाग जाएगा क्या? है? तो ठेठ कलयुग के अंत में जब महामृत्यु का समय होता है तो ये सारी मनुष्य की सृष्टि भयंकर कामाग्नि में जलने लग पड़ती है। जो बाबा कहते हैं बंदरों से भी बदतर बन जाते हैं। जैसे बंदर बिल्डिंग की कहो या वृक्ष की टुंगस पर बैठ करके विकार भोगने का आदी हो जाता है, ऐसे मनुष्यों की हालत हो जाती है। और उनके बीच मनुष्य सृष्टि का बाप भी किस रूप में गाया जाता है? विषपाई रूप में गाया जाता है या अमृत पीने वाला दिखाया जाता है? विषपाई दिखाया जाता है। विष किसे कहा जाता है? विष कहा जाता है पराई स्त्री और परपुरुष के इंद्रियों से भोग को विष कहा जाता है, जिससे पतन ही पतन होता है। आत्मा का उत्थान हो ही नहीं सकता। ये विषय विकार
विदेशियों के संग के रंग से भारत में आते हैं। जैसे भारत की धरणी में विदेशियों ने भारत